देखो एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे आज, है ना। तो सब इसका एक्सरसाइज बनाएंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल को याद करना पड़ेगा, है ना। तो टेबल को आप याद रख नहीं सकते, उसको समझना है। अगर समझ जाएंगे तो काफ़ी आसान होगा। सेट 2 यहाँ लिखे हैं, इससे पहले मतलब 8.1 का जो थ्योरी था उसको हम लोग क्या बोले थे, सेट 1। आज 8.2 का थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सेट 2, है ना। फिर जैसे 8.3 का थ्योरी पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे सेट 3। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, दे दो ना। अब ध्यान दो, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला है, नोट में ध्यान देना इसको। जैसे नोट में है कि tan थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे जी, P/B पढ़े थे, और एक tan थीटा बराबर पढ़े थे 1/cot थीटा ना। अब क्या पढ़ना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। इसको प्रूव कर देते हैं। देखो sin बराबर होता है P बटे H और cos बराबर होता है B बटे H। H कट गया तो क्या बचा, P बटे B रे। इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा। क्लियर ना। तो प्रूफ देख लिया तुम लोग, प्रूफ आप लोग को करने का जरूरत नहीं है। एक चीज और देखिए, यहाँ ध्यान दो इधर। एक चीज cot थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, अगर cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा ही तो cot होता है। यही ना पढ़े थे हम लोग। तो ये दो फार्मूला आपको एक नया मिल गया इस चैप्टर में। अब एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दो, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए वह संख्या क्या है जी, मान लो वो संख्या x है। क्या है, x। अगर x को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कोई बताएगा। 0 नहीं होगा, ये इन्फिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे, आज तक वो किन्होंने डिफाइन नहीं किया कि 0 होगा, है ना। तो किसी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। और इन्फिनिट का मतलब होता है रे अपरिभाषित। क्या होता है, अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे ना तो होता है अपरिभाषित। क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, सपोज डेट अगर x बटे थीटा है, इसका मतलब क्या है, x बटे 0 है, इसका मतलब क्या है जी, इन्फिनेटिव। क्या है, तो हम लोग इन्फिनेटिव को कभी कभी x बटे 0 लिख सकते हैं। अगर x बटे 0, अच्छा इस जगह x हटा देते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज डेट 1 ले लिए। क्या ले लिए जी, अगर 1 बटे 0 बराबर क्या है, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव बराबर कभी कभी हम लोग 1 बटे 0 लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान दो आप लोग, अगर मान लीजिए सपोज डेट अगर 0, इसको अगर हम लोग पलटा देंगे तो क्या होगा, इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा रे, 0 बटे, और 0 बटे 1 बराबर क्या होता है, 0 बटे 1 बराबर क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा। डिवाइड में ना ऊपर में 0 हो सकता है, लेकिन नीचे में 0 होना नहीं चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ तुम लोग ध्यान देना, अगर किसी संख्या को 0 से भाग दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। अब ध्यान देना, अच्छा इसको इन्फिनेटिव ही लिख सकते हैं ना हम लोग, इस जगह 1 बटे 0 को क्या लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है। अब यहाँ हम लोग ना रेसिप्रोकल का गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे, रेसिप्रोकल का गेम खेलेंगे। ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या को 1 बटे 0 लिखते हैं, अच्छा ध्यान दो, 1 बटे 0 को अगर हम लोग क्या किए,
रिसिप्रोकल किए जी, उल्टा दिए, क्या किए, तो क्या होगा 0/, मतलब 1/0 इन्फिनेटिव को जब, और 1/0 मतलब क्या हो गया, इन्फिनेटिव। अब जब इन्फिनेटिव को हम लोग पलटाते हैं तो 0/1 होता है, क्या होता है 0/1 कहने का मतलब क्या हो गया 0, है ना। तो आप लोग याद रखिए, अगर आप 0 को पलटाते हैं तो इन्फिनेटिव मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है जी, लेकिन जब 0 को पलटा दिए तो इन्फिनेटिव मिलेगा, और जब इन्फिनेटिव को पलटा दिए तो क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, समझ में आया। तो एक चीज़ याद रखिए, पलटाना मतलब समझ रहा है, जैसे 2/3 है, इसको पलटा देंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा जी 3/2। अगर 3/2 को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि अगर हम 0 को पलटाएंगे, 0 को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इन्फिनेटिव को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा। इस टेबल में ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सब क्या क्या लिख दिए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका होना चाहिए कि अगर 0 को पलटाएंगे तो इन्फिनेटिव होगा, और इन्फिनेटिव को पलटाएंगे तो 0 होगा। ठीक, अब एक चीज़ को ध्यान देना, यहाँ पे सीखना है टेबल को। अब इसमें से ना ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जी, तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है। अगर आपको ये 3 पता है तो ये तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि इसी का उल्टा कोसेक, साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। एक चीज़ ध्यान दे, एक पहला वाला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, क्या होता है रे, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, क्या होता है 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/4, क्या होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अगर आप इतना याद कर लिया तो बाकी पूरा टेबल ऐसे ही हम सिखा देंगे, है ना। अब कैसे सिखाएंगे ध्यान देना, ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ध्यान दीजिए, कॉस के लिए क्या कीजिए, इधर से लिखते चलो 1, उसके बाद क्या लिखेंगे √3/2 होता है, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये वाला 0। कोई समस्या। अब यहाँ ध्यान देना, tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे, तो साइन देखो साइन 0, ये देखो साइन 0 और कॉस 0 है ना जी। आपको tan 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, मतलब 0/1। अब 0/1 क्या होता है 0। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ 30 डिग्री, ये दोनों को क्या करना है, भगा दे देना ना रे, 1/2/√3/2। ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। अरे 2 और ये 2 कटेगा ना जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/, क्यों, अरे सेम संख्या को सेम संख्या से भागा देंगे तो क्या होगा गधा, क्या होगा 1 ना हो जाएगा जी। नहीं समझ में आया क्या। इस बॉक्स को और इस बॉक्स को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही ना होगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कटा तो √3/1, तो √3/1 मतलब √3 ना। अब ध्यान दीजिए इधर 1/0 अपरिभाषित होगा ना, इनफिनिट इसको भी बोल देंगे हम, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमने क्या क्या पा लिया, साइन सब थीटा का वैल्यू हम लोग पा लिए। अगर साइन पा लिए तो कॉस को उल्टा के लिख देंगे, और tan अगर है तो tan को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस यहीं तक आपको याद करना है, बाकी हम कैसे हम लोग इसको भरते हैं ध्यान दीजिए। क्या है जी, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो साइन कितना है 0, और 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा कितना होगा
अभी बताते हैं। ये 0 है, इस 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 को क्या बोलते हैं? इसीलिए तो हम बोले थे कि 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का उल्टा होता है 0। यही चीज़ तो यहाँ नोट करवाए। कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जा बाबू। अब देखो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? तो साइन का उल्टा होगा। साइन 30 का, तो साइन 30 कितना है? तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा रे? 2/1 को 2 ही लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए। अब आ जाओ ये 45 डिग्री, 45 साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो इसको पलटा दो, √2/1, तो ये √2 ही होगा। अब साइन 60 डिग्री, सॉरी कोसेक 60 डिग्री ना, तो साइन 60 डिग्री का उल्टा होगा। तो साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2, तो कितना हो जाएगा? 2/√3। ये कैसे याद करेंगे ये भी हम बताएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आ जा बाबू। 1 है, 1 का उल्टा क्या होगा? हैं? 1 का उल्टा कितना होता है? 1 ना होगा जी। मान लीजिए यहाँ 1 है, इसका नीचे भी कितना है? इसको पलटा दो तो 1/, तो कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। रेसिप्रोकल नहीं पढ़ी है क्या? अब यहाँ पे आते हैं सेक। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है ना जी। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1। तो सेक 0 डिग्री का कितना हो जाएगा? 1। अब समझ में आता होगा। अगर देखो सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस आगे 30 डिग्री का वैल्यू पता करो, √3/, तो इसका उल्टा दो 2/√3। यहाँ पे आ जाओ सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का उल्टा होगा। तो कॉस 45 डिग्री कितना है? 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1। 1 तो नहीं लिखेंगे। अरे रितेश क्यों छाप रहा है? देखो समझो, इसको याद नहीं कर रख पाओगे बाबू, रट के नहीं याद रहेगा। कुछ तो समझदारी आपको रखना पड़ेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए इधर, सेक 60 डिग्री, सेक तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1/2। इसको पलटा दो 2/1, मतलब 2 ही होगा। चलिए अब कॉस है, सॉरी सेक है 90 डिग्री ना जी, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू पता करो। और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। अब बता देते हैं 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटाएंगे तो 1/0 ना हो जाएगा। और वो 0 कभी भी भाग किसी संख्या से लगता नहीं है, वो इन्फिनिटिव हो जाता है, इसीलिए इन्फिनिटिव। कोई दिक्कत? कुछ समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखो कॉट है, तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। अरे बोलिए, tan का उल्टा। तो कॉट 0 डिग्री निकालने के लिए आगे tan 0 डिग्री का वैल्यू जानो। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। तो कॉट का कितना हो जाएगा? 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जा, कॉट 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री जानने के लिए आपको tan 30 डिग्री जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3। इसको पलटा दो, कितना हो जाएगा? √3। क्या हो जाएगा? इसी तरह से कॉट 45 डिग्री, तो tan 45 का आगे पता करो, क्योंकि पलटा देंगे तो पता चल जाएगा ना जी। तो tan 45 डिग्री कितना है? उसको पलटा दो, 1 को पलटाएंगे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि ज़बरदस्ती हो रहा है? आ रहा है। अब ध्यान दो यहाँ पे, कॉट 60 डिग्री ना, तो कॉट का 60 डिग्री जानने के लिए आपको tan 60 डिग्री जानना पड़ेगा। अगर हम tan 60 डिग्री पे देखो, ऊपर वाला तो हमको याद करना ही है, तो कॉट को तरीका से याद करेंगे। अगर कॉट 60 डिग्री का पूछ रहा है ना, तो tan 60 डिग्री का पता कर लो। तो tan 60 डिग्री का कितना है? √3। इसको पलटा दो 1/√3। इसी तरह से कॉट 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का कितना?
तो कॉट 90 डिग्री का कितना? 0। कोई समस्या? थोड़ा सा नहीं ना। अब एक चीज़ समझे, अब सर इधर वाला कॉस से कैसे आया वो तो हम लोग को समझा दिए, ये टेन वाला कहाँ से आया? क्लियर ना? तो आप लोग अगर ये टेबल भूल जाते हो एग्जाम हॉल में, बिकॉज इससे रिलेटेड तो 3 नंबर जरूर पूछेगा एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, तो इसको आपको तो याद करना ही पड़ेगा। अब बहुत आसान तरीक़ा से आपको याद भी कराएंगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे ना तो पूरा 10, 11, 12 तक आपको काम देने वाला है। अब ध्यान दीजिए, इसका देखो साइन का वैल्यू कैसे प्राप्त हुआ था। देखो ये यहाँ लिख दो 0, क्या लिख दो? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ, और सबको 4 से भागा दे दो। किससे भागा देंगे? 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए और सबका वर्गमूल निकाल दो। क्या निकाल दो? वर्गमूल समझता है? ये वाला रे, ये वाला, यही ना वर्गमूल है, स्क्वायर रूट। अब सबका जो वैल्यू है वही वैल्यू आपका सब मिल जाएगा। देखो अच्छा 0/4 कितना हो जाएगा? अरे बोलो 0, और 0 का रूट कितना होता है? 0। कोई दिक्कत? अब देखो 1/4 है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का, तो 1/2 आया। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये 2 1 जा और 2 2 जा 1/√2। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और √2 का, तो यही तो लिखे 1/√2। समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ देखो बाबू, √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है ना। यहाँ देखो 4 4 कट गया, क्या हुआ? 4 4 कट के कितना हो गया? और 1 का वर्गमूल कितना होगा? यही चीज़ लिखी, कोई दिक्कत? ये तो साइन थीटा का निकल गया था। क्लियर? अब आपको देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं, आपको याद होना चाहिए। जैसे टेबल हम लोग को याद होता है ना, जैसे 2 10 जा कितना होता है रे? 20 होता है ना। उसी तरह ये टेबल डायरेक्ट आपसे पूछेगा इस तरह कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। क्या पूछेगा? उस समय ये सिस्टम सब बेकार हो जाएगा। आपको ऐसे याद करना है। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले यहाँ तक तो वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। और ये वैल्यू याद करेंगे, ये वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? इधर वाला के लिए टेंशन नहीं है, आपको हमेशा ये याद करना। याद कैसे करना है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, √3/2 और 90 डिग्री का। अब आप लोग क्या करो, ये पूरा सप्ताह तक, जैसे अभी तुम लोग जब छुट्टी होगा ना उस समय ये साइन वाला पूरा लिख लेना हाथ में, और पूरा रात तक जैसे मेहंदी जमता है ना उसी तरह इसको जमा लेना है। समझ में आया? और ये याद हो जाना चाहिए आपको आज रात में। उसी तरह कॉस भी क्या होना चाहिए जी? कल सुबह से 12 बजे तक याद हो जाना चाहिए। और फिर जब कोचिंग आओगे कल तो 12 बजे से 3 बजे तक आपको 10 याद हो जाना चाहिए सब। कोई दिक्कत? अरे आराम से होगा। और जब चैप्टर बनाएंगे ना तो ये सब का बहुत यूज होगा ना, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये 10 वाला जब तुम लोग को 9वां चैप्टर पढ़ाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस, उस समय 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री बहुत यूज होता है 10 में। 10 का 60, 10 का 45 और 10 का 30 बहुत यूज होता है। 10 का 30 मतलब 1/√3 रे। 10 का 30 मतलब 1/√3 और 45 मतलब 1 और 60 मतलब √3। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर ना? तो आपको ये वैल्यू आपको 10 तक याद करना है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान दो। आपको और कैसे प्राप्त करना है, जैसे आपसे पूछ लिया, अरे प्रांतिक पढ़ने लिखने काम नहीं है तुम्हारा, तुम ही से ये टेबल कल याद नहीं होने वाला है।
है ना। तो दो नाव में पैर रखने वाला लड़का है ना, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ कर लेंगे, और वहाँ नहीं होगा तो यहाँ कर लेंगे। क्लास डिस्टर्ब करता है बेहुदा। देखो इधर क्वेश्चन, देखो इधर बहुत स्टूडेंट है, एक ही ट्यूशन से काम चलाता है, समझा। तो क्लास डिस्टर्ब नहीं करो, अब मत छापो ना। जब छापने देंगे उसमें क्या करेगा, उसको टुकड़ टुकड़ देखेगा। देखो इधर ध्यान दीजिए इधर, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए इंडिपेंडेंट, ऐसे नहीं कि ऐसे रेगुलर याद कर लिए, ऐसे याद करने का ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे साइन 60 हो गया, साइन 30 हो गया, फिर 90 हो गया, 45 हो गया, इस तरह करके याद तो हो जाएगा जी। अब देखिए ये नीचे वाला क्वेश्चन, कॉसेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, और कॉट किसका उल्टा होता है। जब भी कॉसेक, सेक और कॉट का वैल्यू पूछेगा ना, तो ये वैल्यू डायरेक्ट बताने का जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, उसका भाई के पास चल जाना। कहाँ चल जाना, और भाई के पास जितना होगा इसका वो उल्टा होगा। अगर सपोज डेट कॉट 60 डिग्री का पूछता है, तो आपको क्या करना है, टेन 60 डिग्री पर जाना है। अगर कॉट 60 डिग्री पूछ रहा है तो आपको कहाँ जाना है, टेन 60 डिग्री। तो अगर हम कॉट 60 डिग्री का पूछ रहे हैं तो आप टेन 60 डिग्री का कितना होता है, √3, उसको पलटा 1/√3 आंसर। समझ में आया। तो इस तरह करके याद करना है। जैसे कॉसेक 45 डिग्री का अगर वैल्यू आपसे पूछ लेगा ना, तो साइन 45 डिग्री बोलो, साइन 45 डिग्री बोलो, 1/ उसको पलटाओ √2/1 बोलिए या फिर √2 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर अगर आपका अगर इधर याद है तो इधर याद होगा कि नहीं। ज़्यादा इसको हार्डली नहीं लेना है, इजीली लेना है, इतना आसान है ना। और आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, इसके बिना फिर चैप्टर आपका क्या होगा, अधूरा होगा। और कुछ इसमें से स्टूडेंट कमेंट कर रहा था, सर वीडियो रेगुलर नहीं आ रहा है आपका, है ना। तो क्लास 10 के लिए वीडियो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मिलेगा, शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में शाम को, है ना। और क्लास 9 के लिए रे शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये क्लास 9 के लिए सेम टाइम, ये क्लास 10 के लिए।